दूसरा जीत नहीं सकता, ये मेरा मानना। जी, डॉक्टर प्रमोद पावा, मैं आपके पास आता हूं। पंजाब ने अगर बेअंत सिंह, बूटा सिंह, ज्ञानी जैल सिंह जैसे लीडर कांग्रेस के दिए हैं, तो उन्होंने प्रकाश सिंह बादल जैसे एक किसान नेता को भी खड़ा किया है। पंजाब की जो रीसेंट पॉलिटिक्स है 60s के बाद की, और अनंतपुर रेजोल्यूशन 1976 का, अगर उसके बाद को देखें तो स्टेट की ऑटोनॉमी पर सबसे पहले अगर किसी स्टेट ने इस बात को छेड़ा और जिसपे रणजीत सिंह सरकारिया कमीशन रिपोर्ट बनी, वो पंजाबी था। उसके बाद 1989 में रंजीत कमीशन हायर होता है इमरजेंसी के बाद। उसकी रिपोर्ट आती है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को कैसे मेंटेन करना है, पानी का अधिकार हो, SYL कैनाल का इशू हो, और भी इंडस्ट्री के अधिकार हो, किस तरीके से स्टेट को, खासकर बॉर्डर स्टेट्स को, सेंटर की मदद भी चाहिए और अपनी ऑटोनॉमी भी चाहिए। वो मुद्दा वहीं का वहीं रह जाता है। अब जो नए लीडर आए हैं उसमें एक हरदीप सिंह पुरी हैं। लास्ट टाइम वो गुरु गोविंद सिंह जी के जो चरण पादुकाएं थे उनको लेके पटना साहिब जा रहे थे बिहार इलेक्शन से पहले। और अब कल का नहीं फोटो, आज ही का फोटो दिखा देता हूं मैं आपको। ये नेशनल फ्रीडम फाइटर और फर्स्ट संघ संचालक, फाउंडर ऑफ RSS डॉक्टर केशव बालीराम हाइटगवार जी की पुण्यतिथि पर उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं और दया सिंह जी से इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि ये करियर डिप्लोमैट हैं और इनकी पहुंच एप्स्टीन की आइलैंड तक है और मोदी जी से इनके बड़े अच्छे संबंध हैं। जब UPA 2 की सरकार पे ऐसा आया कि सरकार ये चली जाएगी करप्शन के मुद्दे पे, इन्होंने पाला बदल लिया था। और जब से ये गुजरात के उस समय के CM मोदी साहब के बहुत ही प्रिय अनुज रहे और पेट्रोलियम और आपका ये मिनिस्टर हैं, एनर्जी मिनिस्टर हैं, अभी भी हैं। इन पे तमाम चीजें आई, इन तमाम आपने देखा मेल्स पे इनका नाम था एप्स्टीन की फाइल्स में, पर इन्होंने रिजाइन नहीं किया क्योंकि जब तक मोदी जी हैं तब तक इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो पहला तो ये कि ये जो नए सो कॉल्ड केवल सिंह ढिल्लों साहब का मैंने जिक्र किया आपके आने से पहले, कि एक बिजनेसमैन जो खुद के 2 इलेक्शन हार चुका हो, उसको पंजाब स्टेट का प्रेसिडेंट बना दिया। कहा जाता है कि अमरिंदर सिंह के इशारे पे बनाया गया उसको, क्योंकि एक जाट नेता का होना जरूरी है। जाट नेता होगा तो जाट वोट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की अपनी वेलफेयर पॉलिटिक्स है, जिसमें वो जो वहां के प्रवासी हैं, यहाँ से बिहार के, यूपी के, जो वहां पे खेतों में काम करते हैं, बटाईदार किसान हैं या ठेके पे किसान काम करते हैं या अपनी जमीनें भी अब उनकी हैं, अपने गुरुद्वारे भी बन गए हैं, तो वो लोगों का वोट बैंक जो है उस पर आम आदमी पार्टी जो है अपना जो एकाधिकार है वो मेंटेन करना चाहती है। तो पहले तो इनकी पॉलिटिक्स, और हरदीप सिंह पुरी और केवल ढिल्लों जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में कितना जाट वोट दिला सकते हैं। और दूसरी इसी से जुड़ी बात यह है कि पंजाब सिख बहुल राज्य है। आप पंजाबियत को समझते हैं क्योंकि आप खुद उस तरफ से इस तरफ आए थे पार्टीशन के बाद। तो बीजेपी पार्टी को नॉर्मली हिंदुत्व पार्टी के रूप में देखा जाता है, वर्ल्ड वाइड ऑल्सो, इंटरनेशनली ऑल्सो, नेशनली ऑल्सो। क्या ऑपरेशन लोटस यहां कल्चरल बैकलैश नहीं पैदा कर देगा? हम तमाम इंसिडेंट्स देखते हैं, आए गए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। उत्तराखंड की कल की घटना ही हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, आपने भी उस पर नजर रखी हुई थी। जी सर, ऐसा है, पंजाब और पंजाबियत इनके साथ आज से नहीं, सदियों के साथ, सदियों से धोखा होता चला जा रहा है। और अगर बिल्कुल सही कहते हैं, अगर आज मंदिर हैं, घंटे हैं, घड़ियाल हैं, जनेऊ है, या सभी के खतने नहीं हुए, एक बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है जो सोशल मीडिया में इस्तेमाल मैक्सिमम होती है, तो उसके पीछे अगर किसी का किरदार है, किसी की शहादतें हैं, तो वो पंजाब की है और पंजाबियों की है। चाहे वो पंजाबी सिख हो, या वो मुस्लिम हो, या वो सो कॉल्ड हिंदू हो। तो पंजाबियों के साथ सबसे पहला धोखा हुआ 1947 में, और उससे पहले भी उनसे धोखा हुआ जब भारत को आजादी देने के लिए लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, तो खुद पंजाबियों के ही जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन लोगों ने वहां से वापसी कर ली और नेहरू और गांधी के ऊपर, इनके ऊपर विश्वास कर लिया गया। और तब ये वहां पर ये तय हुआ था, नेहरू जी ने ये बात तय की थी कि नहीं साहब, पंजाब को एक अलग से जो है स्टेट बना के दिया जाएगा। या हमें याद रखना चाहिए कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट नहीं है। हम अलग अलग राज्यों के एक समूह की तरह से काम करते हैं और एक राष्ट्र बनाते हैं, एक देश बनाते हैं। राष्ट्र तो नहीं कह सकते, हम एक देश बनाते हैं। तो उस देश में पंजाब को एक अलग से स्थान मिलना था, क्योंकि पंजाब ने अपने आप को काट के और अपने टुकड़े करके भारत के साथ मिलने का वायदा किया था। जबकि जिन्ना भी
सिखों को ये बोल रहा था, और ये तो उस जमाने में जिन्ना की तरफ से भी ये प्रपोजल था कि सिख अगर चाहें तो वो पंजाब में रह सकते हैं। 11 अगस्त 1947 को जिन्ना का भाषण सुने जो उसने वहां अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री में दिया था, और उसके बाद 12 अगस्त को मास्टर तारा सिंह ने लाहौर की असेंबली के ऊपर एक भाषण दिया था जिसमें 30 से 40 हजार आदमी इकट्ठा था, और तब तक कोई ऐसी बात नहीं थी कि बंटवारा तो होगा, पाकिस्तान बनेगा, लेकिन वो पंजाबियों को इधर आना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ होता तो जो लोग गुजरांवाला या हफ्जाबाद या जो सेंटर के थे उनको सरकारें उल्टी तरफ ना भेजती, लायलपुर में कैंप ना लगाती, लेकिन कैंप लायलपुर में लगा था ना कि लाहौर की तरफ। लेकिन अचानक से दंगे भड़क गए और एक ऐसा माहौल अफवाहों का पैदा कर दिया गया कि आपको यहाँ आना पड़ेगा। वहां से आने वाले लाखों पंजाबियों को लाला जगत नारायण थे, उन्होंने एक पूरी मुहिम चला के समझाया कि तुम अपने आप को हिंदू लिखो और अपनी मातृभाषा हिंदी लिखो, जबकि हमारी माता जी आज उनकी पुण्यतिथि है। तो वो अपने अंतिम क्षण तक 98 साल की एज में गई हैं 2012 में, वो अपने अंतिम क्षण तक हिंदी ना समझ सकती थी ना बोल सकती थी, जबकि उर्दू और पंजाबी वो बहुत अच्छा बोलती थी। वो साड़ी पहनने वाली हमारी भाभी या जो परिवार की और बहनें हैं उनको भी वो कहती थी क्या हिंदुस्तान बनी फिरी है तो साड़ी पाके। तो हमारा कल्चर और हमारा सब कुछ खराब करने के लिए, खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाई गई। उसी मुहिम को आरएसएस ने हमेशा से आगे रखा, और मैं तो मानता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसने भी ये धोखा दिया जब सिखों को बोला गया था कि आनंद कारज और तुम्हारा मैरिज एक्ट अलग से रखा जाएगा। तो लास्ट मोमेंट पर आर्टिकल 25 में अंबेडकर ने बौद्ध, जैन और सिखों को भी हिंदू के साथ जोड़ दिया, और उसी बात को लेकर पंजाबी आज भी तकलीफ में है जिससे वो आरएसएस का विरोध करता है। अब जो लोग वहां पर आरएसएस के साथ खड़े होते हैं या सो कॉल्ड हिंदू बनके और शिवसेना बना के वो उल्टे सीधे पोस्ट डालते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक रीजन यही है कि उनको जलन होती है सिखों की तरक्की को देखकर, क्योंकि सिखों में एक खास बात है, जबे बाण लागे तबे जोश जागे। ये जब मार खाते हैं तो फिर खड़े हो जाते हैं, फिनिक्स की तरह है, आग में जल जाएंगे तो राख में से खड़े होंगे, और जब तक आधे जले होंगे तो ना ये जिएंगे ना मरेंगे। तो एक स्थिति ऐसी बना के रखी गई 80 साल में, ना पंजाब को जीने दिया गया ना मरने दिया गया। और अगर आज जो स्थिति बीजेपी आ जाती है तो मैं तो ये मानता हूं कि फिर उसके बाद बीजेपी का कम से कम 5 साल के बाद एकदम ऐसा खात्मा हो जाएगा कि कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। दीप सिद्धू कहता था कि जिन लोगों को गुरुओं ने पीरी और मीरी की कृपाणें दी हैं उनके हाथ में झाड़ू पकड़ाने वाले आ गए हैं, और आज सामने नजर आ रहा है झाड़ू पकड़ाने वालों को भगवंत सिंह। भगवंत मान हालांकि बोलते हैं लेकिन सिख मर्यादा में सरनेम नहीं लगाया जाता, इसलिए मैं भगवंत सिंह कहता हूं। भगवंत सिंह अकाल तख्त को भी चुनौती दे रहा है, वो फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट अकाल तख्त साहब को दे रहा है। तो जो ईश्वर से भी, अपने ईश्वर से भी झूठ बोल सकते हैं, जो मंदिरों का दान खा सकते हैं, मंदिरों का चंदा चुरा सकते हैं और वहां चोरियां कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई कैसे विश्वास करेगा। अब इन्होंने आखिरी, हालांकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मेरा बहुत ज्यादा दखल नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इन्होंने आखिरी जो दाव चला है वो यही है कि वहां एसआईआर करा रहे हैं, और वही सिस्टम हो रहा है कि एक घर के अंदर 100 रामदयाल, राम शेषनाग और राम प्रसाद और राम कृपाल, उन लोगों के वोट बने हुए हैं, सिखों के वोट काटे जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा और कैसे होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये याद रखें कि पंजाब के साथ कोई भी मिस एडवेंचर भारत को बहुत तकलीफ दे होगा। पंजाबी सिर्फ पंजाब में नहीं बसते, पूरी दुनिया में बसते हैं, और जहां बसते हैं वो विदेशी हो सकते हैं, उनका पासपोर्ट कनाडा, अमेरिका, अफ्रीका या कहीं का भी हो सकता है, लेकिन उनके दिल में से पंजाबियत नहीं निकल सकती। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी पहले 1880 1870 में जो लोग अमेरिका और कनाडा में गए थे, जो सबसे पहली कनाडा जाने वाले सिख थे,
जिनका इतिहास आज खत्म हो गया, उन लोगों ने भी वहां अपने आप को मैक्सिकन के साथ शादियां करके अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया और आज भी वो मैक्सिकन पंजाबी कहलाते हैं। और उसमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति को और अपने संस्कारों को जिंदा रखा है। तो सिखों सिर्फ ये समझना कि जो सिख है वही पंजाबी है, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और उससे भी बड़ी गलतफहमी है कि जिसका सिर पगड़ी में फंसा हुआ है वही सिख है। हरदीप सिंह पुरी जैसे आदमी को अगर आप सिख मानते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। जिस आदमी ने नगर विकास मंत्री रहते हुए श्री दरबार साहिब का रेप्लिका पंजाबी बाग में खड़ा करा दिया था, उसको इस मर्यादा का नहीं पता था कि सिखों की मर्यादा में कोई दरबार साहब की कॉपी नहीं हो सकती। आप कितने भी पैसे वाले मुसलमान बन जाएं, दुनिया के किसी भी देश में हो जाएं, आप काबा की कॉपी नहीं बना सकते। वरना तो क्या है, 4 ईंटें जोड़ के और 2 मंजिल 6 मंजिल मकान बना के उस जैसा बनाया जा सकता है, लेकिन वो नहीं हो सकता, वो मर्यादा नहीं है। वही मर्यादा जो है वो श्री दरबार साहब के साथ नहीं है, जिसको बोलते बोलते इन्होंने स्वर्ण मंदिर का नाम दे दिया। सर 1947 से पहले तो कोई स्वर्ण मंदिर नहीं कहता था। और पंजाब में स्वर्ण मंदिर शुद्ध हिंदी का और उसके साथ भी मंदिर, ये शब्द किसने दिया? ये संस्कृति के, ये हमारी कल्चर को और हमारे धर्म को खुशवंत सिंह कहते थे, उसको खोखला करने का एक बहुत हल्का सा और बहुत ही साजिशन तरीका है। और उसी तरीके पे ये आगे चलते चले जा रहे हैं। अगर ये आज भी नहीं समझेंगे तो फिर इनको तकलीफ तो होनी है, क्योंकि पंजाब हारने वालों में नहीं है, पंजाबी हारने वालों में नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है, जिस तरीके से SIR में ये प्रवासियों को वोट बना के दे रहे हैं या बिहारी और भैयों के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल रहे हैं, तो फिर उसके बाद ये भी तो हो सकता है कि जो वहां के ऑथेंटिक पंजाबी हैं, गांव के लोग हैं, वो प्रवासियों के खिलाफ कोई ऐसा हंगामा खड़ा कर दें या ऐसा कोई आंदोलन खड़ा कर दें। क्योंकि पंजाब के सिखों में और पंजाबियों में शहादत देने की एक बड़ी आदत है, पुरानी आदत है, हमेशा से मरने जीने की मरजीवड़े रहे हैं। और आधे सैनिक तो वो जन्म से ही होते हैं, खाया पिया लाहेदा, बाकी अहमद शाहिदा। तो जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह तक को हटा दिया, जिन्होंने सोमनाथ के लूटे हुए दरवाजे गजनी से वापस ला के स्वर्ण मंदिर में लगा दिए, तो उनको आप हरा देंगे, उनको अपनी चाल में फंसा के बीजेपी अगर ये सोचती है कि हिंदुत्व के नाम पर ये उनको धूल में मिला देंगे या घुटने टिका देंगे, तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं दया सिंह जी से 100% सहमत हूं कि अगर अकाली दल और कांग्रेस मिल जाए तो उनको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ता है, मेरा आरोप है कि सिखों का जितना बड़ा नुकसान, पंजाबियों को जितना बड़ा तकलीफ अकाली दल ने दी है, शायद किसी और दल ने नहीं दी है। और जिस तरीके से जो बीजेपी या RSS हिंदुत्व के नाम पे बनी है, अगर हिंदू धर्म को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है तो इन्होंने ही पहुंचाया है। आज विदेशों के अंदर जो जैसे इस्लामोफोबिया होता था, आज वह हिंदुत्व फोबिया हो गया है। अगर आपके नाम के साथ भाई या बहन लगा होता है, मैं ये वास्तविक बात बता रहा हूँ, मेरे घर परिवार की बात है, मेरे कोई बहुत नजदीकी जो है वो लोन ऑफिसर है वहां पर, उनका कहना यह है कि हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन लोन की आती है, अगर वो अफ्रीकी मूल का है तो उसकी एक बार स्क्रूटनी होती है, और अगर उसके नाम के साथ भाई या बहन लगा होता है तो उसकी डबल स्क्रूटनी और पुराना इतिहास भी खंगाला जाता है। तो जी ये तो समझने वाली बात है, सरकार को समझना चाहिए कि वो ऐसा कोई कदम ना उठाए जो बॉर्डर स्टेट में इस ऐसे हालात पैदा कर दे कि बंदा इधर का रहे ना उधर का रहे। और पंजाबियों की ताकत पंजाब से ज्यादा पंजाब के बाहर भी है, इस चीज को भी ध्यान में रखें।